Hello students, good evening. Welcome back to my channel. So today I am going to start unit 12 user studies. अब लास्ट यूनिट थी हमारी, उसके बाद हम आ गए हैं यूजर स्टडीज़ पे, है ना। और यूजर स्टडीज़ में हम जानेंगे यूजर एंड यूजर स्टडीज़ और यूजर स्टडीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स और यूजर स्टडीज़ क्या हैं और क्या ज़रूरत है, उसकी प्लानिंग क्या है, कैसी होती है, उसकी मेथडोलॉजीज़, उसकी टेक्निक्स, है ना, और उसकी लिमिटेशन एंड क्रिटिसिज्म। क्योंकि हर चीज़ की जो है लिमिटेशन होती हैं, और जब लिमिटेशन होती हैं, जो चीज़ उसमें सामने वाले को सेटिस्फाई नहीं होता है, देन यू गेट क्रिटिसिज्म एट द सेम टाइम। उसके बाद हैं केस स्टडीज़। केस स्टडीज़ होती हैं जो सक्सेसफुल प्रोग्राम्स होते हैं, उनके ऊपर कुछ डिस्कशंस होते हैं कि ये जो है बेस्ट प्रैक्टिस है। ऐसे ही कुछ केस स्टडीज़ जो हैं इंडिया की हैं, और यूजर स्टडीज़ इन द इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट, और इस तरह से ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आर डिजाइंड एंड बिल्ट विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मीटिंग द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल who constitute their clientele. Information system and services were developed based on literary warrant rather than user warrant. In fact, the key to the aims and direction and contents of any and all information activity is user. अब जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन एक्टिविटीज होती हैं, उसका जो मेन एम होता है, उसका डायरेक्शन होता है, किस दिशा में हमें काम करना है, उसका जो कंटेंट है वो क्या है, यूजर को फोकस में किया होता है, कर बनाया गया होता है। तो टॉकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन यूजर्स, पीएल लेगेट ऑब्जर्व्स, unlike retrieval systems and computer systems, users are human and therefore difficult to classify. अब यहाँ पे हम पीएल लेगेटे की बात करते हैं। वो कहते हैं कि रिट्रीवल सिस्टम से हट करके और कंप्यूटर सिस्टम से हट करके अगर हम यूजर्स की बात करें, तो यूजर्स क्या होते हैं, ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन बीइंग होते हैं। तो इसलिए जो है उनको क्लासीफाई करना बहुत मुश्किल है। एंड अनफॉर्चुनेटली वन कैन से ऑलमोस्ट एनीथिंग and it will be true of some users. Any generalization which can be made will be true at least some users. Identifying definite user groups to which information is to be provided involves a number of complex, costly, demanding process. तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है, जटिल है और कॉस्टली अफेयर है। इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होती है और काफ़ी डिमांडिंग प्रोसेस है, जिसमें कि आपकी मांग खत्म नहीं होती है। However, the basic questions and problems are not how effective or efficient these processes are, but what an information system or information unit or library can do to assist any information user in identifying, clarifying, or solving a problem. What such a system or unit can do to raise the probability that a user will find relevant and useful information with a minimum effort. The above stated questions form the foundation on which the librarians have to build or develop information system or information units, including library services. These questions provide a practical operational framework or viewing the objectives, products, services, as well as for evaluating the success or failure of such products and services. अब इसमें आपको क्या करना है कि
प्रैक्टिकल ऑपरेशन जो फ्रेमवर्क है उसको हमें उसके ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं, उसके हमें प्रोडक्ट्स को जो है एवेल्युएट करना है, सर्विसेज को देखना होता है, और उसका हमें ये भी एवेल्युएट करना होता है कि वो कितना सक्सेसफुल है और कितना ना कामयाब है, कितना नाकामयाब है। ठीक है, तो इफ दिस कंटेंशन इज एक्सेप्टेड, it follows that the first requirement for designing any information system, service or product would be to study the user। अब इसमें हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें अपने यूजर को स्टडी करना होता है, हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि उसको किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। द यूजर शुड बी स्टडीड नॉट ओनली बिफोर डिजाइनिंग एन इंफॉर्मेशन सिस्टम और स्टार्टिंग एन इंफॉर्मेशन सर्विस और प्रोडक्ट, but also during the life cycle of system or service। It might be emphasized that while study of user increases the probability of a longer life cycle or such a system, lack of careful study may decrease it sharply। तो इस तरह से यूजर को हमें बहुत सारे इसके पर्सपेक्टिव से काम करना होता है। तो इट मे बी स्ट्रेस दैट द बेसिक पर्पज ऑफ यूजर स्टडी इज टू गैदर इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल इन डिजाइन एंड प्रोविजन और इवेल्युएशन ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट और सर्विसेज geared to the needs of the specific यूजर। तो यहाँ हमने बेसिक पर्पज क्या है कि हमने यूजर की स्टडी करनी है, कैसे उसकी इंफॉर्मेशन को गैदर कर कलेक्ट करके कि उसका डिजाइन, उसका प्रोविजन, उसका एवेल्युएशन जो है उसको प्रोडक्ट का और सर्विस का इस तरह से करना है जिससे जो स्पेसिफिक यूजर है उसकी जो काम, उसका जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर है, और आगे हम पढ़ेंगे यूजर एंड यूजर स्टडीज। अभी आप इतने से समझ लीजिए, आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं कि फंक्शनल कैटेगरीज ऑफ यूजर, जेटी बर्नल बोलते हैं, वर्कर्स इन फंडामेंटल रिसर्च, वर्कर्स इन अप्लाइड रिसर्च, क्योंकि यूजर्स क्या हैं, हर डोमेन के हैं, कोई फंडामेंटल रिसर्च का है, कोई अप्लाइड रिसर्च का है, कोई टेक्नोलॉजिस्ट है, कोई राइटर्स है, किसका, कोई रिपोर्ट राइटर है, कोई बुक राइटर है, कोई आर्टिकल राइटर है, ऐसे साइंटिफिक एंड टेक्निकल जर्नलिस्ट हैं, इंटरेस्टेड पब्लिक है, हिस्टोरियंस ऑफ साइंस हैं। इसी तरह से यूजर्स में और सारी कैटेगरी है, जैसे साइंटिस्ट हो गया, साइंटिस्ट में क्या है, फिजिसिस्ट हैं, केमिस्ट हैं, ऐसे ही इंजीनियर्स हो गए, इंजीनियर की भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, सिविल इंजीनियर हो गए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गए, डॉक्टर्स हो गए, फिर टेक्नोलॉजिस्ट हो गए, बिजनेस मैनेजर्स है, बिजनेस मैनेज में फिर टॉप मैनेजर हो गए जो मैनेजमेंट होते हैं, फिर मिडिल मैनेजमेंट हो गए, इस तरह से अलग अलग कैटेगरीज इसके होते हैं। तो इन सब की इंफॉर्मेशन नीड्स को हमें फुलफिल करना होता है। तो ये है आपका चैप्टर। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वाली क्लास में आपको और एक वीडियो बनाकर भेजूंगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।